आज के इस वीडियो में मैं आपको समतल दर्पण की विशेषताएं बताऊंगा, अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए बच्चों, अपन ने पिछली वीडियो में देख लिया था कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वास्तव में ये जो एक समतल प्लेट है, ये कांच की, इस कांच की प्लेट पर पीछे की ओर क्या कर दी, ये तो देखिए कवर है, इस कांच के ऊपर क्या की, पीछे की ओर प्लेट कर में पीछे की ओर पॉलिश कर दी गई है ना। तो एक ओर से पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट को ही अपन कहते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कुछ इस तरह का रहता है। और इसकी विशेषता क्या है बच्चों, ठीक है। तो इसकी विशेषता पहली ये है कि समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब वो सदैव आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब है वो सदैव कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इस पर जो प्रतिबिंब है, जैसे मान के चलिए वस्तु बटा इस तरह की है, वस्तु कैसी है, इस तरह की बी की, तो इस पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो इस तरह का बनता है। इसे कहते हैं अपन, ठीक है, इसे कहते हैं अपन पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, पार्श्व परिवर्तन। तो हम कहेंगे कि समतल दर्पण, समतल समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन होता ठीक है। तो दो आपके सामने हो गई है कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है, और दूसरा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। तीसरा जो है, इसमें प्रतिबिंब का जो आकार होता है ना, वो आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। यानी वस्तु यदि 10 सेंटीमीटर पर है तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। आपने देखो कांच के अपन जितने नजदीक आते ना इस कांच के, ठीक है, उतना ही ये देखिए जितना दूर ये अपन ने रखा, मान के चलिए ये, ठीक है, ये तो उतना ही दूर ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब जैसे अपन यहां से करेंगे ये, देखिए ये, और जितना मैं पास में लेते जाऊंगा ये जितना बड़ा वो है उतना ही बड़ा ये बनता जाएगा, है ना भैया। तो समतल दर्पण में कि जो प्रतिबिंब होता है, इसमें प्रतिबिंब वस्तु, और वस्तु को हम कहते हैं बेटा बिंब, नहीं तो कोई बताते बिंब क्या है, बिंब ही वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु, इसमें प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनता है, वस्तु के आकार का ही बनता है, या फिर वस्तु के आकार के बराबर होता है, के बराबर होता है। चौथा है, ठीक है, समतल दर्पण पर हम कोई वस्तु का कोई भाग दर्पण से जितनी दूर आगे होता है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही उसमें पीछे बनता है। तो चौथा अपन लिख सकते हैं कि समतल दर्पण पर, समतल दर्पण में, मैंने अभी तो बताया ये जैसे वस्तु, ये मान के चलिए यहाँ है, तो देखो कितना भीतर लग रहा है, जाना भीतर है यार, बहुत दूर है। और जैसे अपन इसको पास करेंगे आपको समझ में आ गया ये
कि उतना ही इसमें पास प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए आप समझ में आगे बात नहीं, ये वही चीज है कि समतल दर्पण में वस्तु का कोई भाग दर्पण से जितनी दूर आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। है अब समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो वस्तु और दर्पण पर निर्भर करती है। समतल दर्पण में थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं, यहाँ समतल दर्पण में प्रतिबिंब स्थिति केवल प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो केवल वस्तु और दर्पण पर निर्भर होती है एवं दर्पण पर निर्भर होती है, ना कि देखने वालों की स्थिति पर। ठीक है, तो ये कुछ इसकी विशेषता से संबंधित बिंदु थे। ठीक है, कि समतल दर्पण की जो स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति केवल वस्तु और दर्पण पर निर्भर करेगी, ना कि देखने वालों पर निर्भर करेगी। ठीक है, चलिए, तो ये बेहतरीन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बता दिया समतल दर्पण की विशेषता है। इससे पहले मैंने आपको समतल दर्पण और उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको समझाया है। थोड़ा सा ये मेरे को प्रतिबिंब बनाने पे यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ये थोड़ा सा क्या हुआ, देखो ये लाइन मेरी ऊपर खींचा गई है, सीधी खींचनी थी ये इसके साथ में, और ये डेड चलता था, यहाँ पे मिलती लगभग, यहाँ कहाँ पे मिलती है, लगभग यहाँ पे आके मिलती दोनों लाइनें, क्योंकि ये तो सीधी सीधी आती है और ये तिरछी आती है इधर से, ये है ना, इस हिसाब से ये यहाँ से यहाँ पाती, तो ये जितनी दूर है उतनी ही दूर इसमें प्रतिबिंब बनता है, जितना लंबा रहेगा उतना ही लंबा इसमें बनेगा, क्योंकि सीध में तो यही रहा है, ये तो बड़ा जितना उतना उतनी वस्तु के बराबर बनेगा, मतलब सीधी सी बात है। और उतनी ही दूर, यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब भी उसमें 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। तो ये चीजें थी, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई, पिछले वीडियो में बता दी, नहीं देखा तो देख लेना। समतल दर्पण का उपयोग अपन अगले वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।